जो म्यूजिकल आना उसमें बताया गया है तो मैंने गीता सुनाकर साधु को नरक बनाते माना ये संगम की बात है। जो भी ब्रॉड ड्रामा में होता है वो शूटिंग में भी रिपीट होता है या नहीं होता है? बनी बनाई बन रही है कुछ बननी ना है, शूटिंग में होता है तो ब्रॉड ड्रामा में भी होता है। फाउंडेशन तो संगम पर पड़ता है ना। स्वामी है ना, मेरे स्वामी वो पात्रधारी आत्मा और शंकरधारी आत्मा एक है। कौन सा है? सुब्रमण्यम मेरे स्वामी मेरे वो संसार के बाद पात्रधारी 3000 बाद में पात्रधारी काले ज्ञान करते वो आत्मा शंकर वाली आत्मा एक है।
काल ज्ञान हो और चाहे अकाल ज्ञान हो, मनुष्यों ने जो भी ज्ञान बताया वो ज्ञान झूठा साबित हो रहा है या सच्चा साबित हो रहा है? तो सारा ही झूठा साबित हो गया। भगवान जब बाप आते हैं तो वो तो एवर प्योर एवर सत्य है, और एवर सत्य जब प्रत्यक्ष होता है तो मनुष्य मात्र झूठा साबित हो जाता है। अब वो शंकर पात्रधारी आत्मा हो, चाहे ब्रह्मा का पात्रधारी आत्मा हो, चाहे वो सूरदास का पाठ बजाने वाली आत्मा हो, चाहे वो तुलसीदास का पाठ बजाने वाली आत्मा हो, सब झूठे साबित हो जाते हैं। हम जिनको माने एक जाति, जैसे माताओं को समझाती है तो कहेंगे ये माता अपनी हमजिन्स को उठाती है। ब्रह्मा बाबा बूढ़े थे और बूढ़ों को समझा रहे, तो ये कहेंगे कि बूढ़े ने बूढ़े हमजिन्स को तरजीह दी। तो बूढ़े के लिए बूढ़ा हमजिन्स है, बच्चे के लिए बच्चा हमजिन्स है, नौजवान के लिए नौजवान हमजिन्स है। श्री राम ने है ना, और रामचंद्र प्रभु ने कहा जाता है रामचंद्र प्रभु, श्री राम है। हाँ जी, रामचंद्र प्रभु कहा जाता है रामचंद्र। हाँ, ऐसा क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि राम वाली आत्मा में जब तक चंद्रमा वाली आत्मा प्रवेश होकर के पाठ नहीं बजाती है तब तक राम की भी प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। इसलिए रामचंद्र कहा जाता है और कृष्णचंद्र भी कहा जाता है। और टीवी में प्रोग्राम आता है, गिनीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड बोलते हैं, गिनीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड बोलते हैं, जिसमें बड़ा बड़ा काम कराया जाता है, बड़ा बड़ा साहस कराया जाता है, साहस का कार्य कराया जाता है। हाँ। वो प्रोग्राम का शुरुआत से ऐसा विवर्तन देते हैं, ये प्रोग्राम खाली देखो मगर उसको अंतर मत करो, खाली देख के खुशी करो, खुशी में एंजॉय करो, मगर उसको फॉलो नहीं करना उसको बोलता है। जबकि वो प्रोग्राम में आप खाली खुशी कराओ और उसको अंतर मत को करो, तो उसको फॉलो मत करो उसको बोलते हैं। वो अपना बेहद की दुनिया में कैसे आप बोलते हैं। जैसे बाबा ने बताया कि याद का अभ्यास करो। अब याद के अभ्यास में एक्सपर्ट होने वाले थोड़े निकलते हैं या बहुत होते हैं? वो तो थोड़े निकलेंगे। और वो जो कार्य करके दिखाएंगे, करिश्मा करके दिखाएंगे, साहस के कार्य करके दिखाएंगे, जो याद की यात्रा में बहुत सीखे होंगे, तो उनको दूसरे फॉलो कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। जो काम अष्ट रतन या अष्ट देव करके दिखा सकते हैं, वो काम दूसरे करके दिखा सकेंगे? नहीं दिखा सकेंगे। वो तो गुरुओं की लिस्ट हो गई। इसलिए हिंदुस्तान में ये मान्यता है कि गुरु जो कहता है तो करो, गुरु के करिश्मों को देखो, परंतु जो करता है तो न करो। ऐसे ही जैसे सर्कस में काम करने वाले अजूबे अजूबे काम करते हैं, और वही काम पब्लिक में बैठा हुआ आदमी करना शुरू कर दे
तो धराशायी हो जाएंगे ना, ऐसे ही है। तुलसी का और एक नाम भी है लुटा, उसका मतलब क्या है? वृंदा नाम जो है वो जलंधर की स्त्री का नाम है। जलंधर क्या किया उसने? जल को धर के बैठ गया। जल कहते हैं ज्ञान जल। ज्ञान जल को धारण करके बैठ गया और कर्म ऐसे ऐसे करता था कि जो बेहद का बाप है उस बेहद के बाप की पत्नी के ऊपर भी कुदृष्टि डालता था। ऐसे कुदृष्टि डालने वाले जलंधर जो ज्ञान जल को तो बहुत धारण कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में वो धारण नहीं कर पाते जो करनी चाहिए। उनकी बुद्धि फिर भी भ्रष्ट की भ्रष्ट बनी रहती, परंतु फिर भी उनको कई कई कामों में सफलता प्राप्त होती रहती है। उसका कारण होता है कि वृंदा जैसी सहयोगिनी शक्ति उनको मिलती है, इसलिए सफलता होती है। वृंदा कोई दूसरी नहीं है, तुलसी का ही नाम वृंदा है। इस तुलसी के लिए ये गायन है कि भगवान का जब तक भोग नहीं लगाया जाए तुलसी के द्वारा, तुलसी पत्र के द्वारा, तब तक भोग पूरा नहीं होता है। माने उस आत्मा ने भी भगवान के कार्य में सहयोग दिया है, सत्य व्रत धारण किया है, सतीत्व का पालन किया है, परंतु भगवान तो फिर भगवान ही है। भगवान और भगवान के साथ भगवती की धारणा को और आत्माएं तो नहीं पहुंच सकेंगी। तो तुलसी कहो चाहे वृंदा कहो, वृंद शब्द समूह के लिए आता है। वृंदा स्त्रीलिंग हो जाता है। देव वृंद भी कहा जाता है, देवताओं का समूह। तो देवताओं का समूह तैयार ही तब होता है जब तुलसी जैसी नारी भगवान की सहयोगिनी बन जाती है। किसी जन्म में भगवान की सहयोगिनी, खास करके संगम युग में, और जन्मों में वो जलंधर जैसे व्यक्तित्व की सहयोगिनी सहगामिनी बनती है। परंतु गुण तो वो ही रहते हैं सतीत्व के। उस सतीत्व के कारण उस राक्षस की भी जैसे विजय होती रहती है। इसलिए तुलसी का भी कोई पार्ट है, गीता का भी कोई पार्ट है, संगम युग की दोनों की एक ही बात है। भगवान के साथ पूरा साथ न निभाने के कारण तुलसी आंगन में रखी रहती है।
बेडरूम में नहीं रखी जाती। जैसे कि दासी का पाठ बजाती है, क्योंकि भगवान का बन करके भी कोई राक्षस का साथ दे तो ये खराब बात हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में जो वृंदा है वो ही तुलसी है। शास्त्रों में तो बात बताई गई है कि अनेक जन्मों में ये पाठ बजाए हैं। किसी जन्म में तुलसी का पाठ बजाया तो किसी जन्म में वृंदा का पाठ बजाया। लेकिन भगवान बात तो अभी बताते हैं कि हर जन्म का पाठ कहाँ बजाया जाता है, अभी संग में बजाया जाता है। और होते हैं बहुत ज़्यादा चारों ओर के बोलते उसमें ही एडवांस पार्टी का बात मिलना चाहिए। किसके बारे में चारों ओर के जब कहते हैं तो चारों दिशाओं से चुने गए जो बच्चे हैं उनके लिए इंट्रोड्यूस करते हैं। वो चारों दिशाओं से चुने हुए और चार दिशाओं के कोनों से चुने हुए 8 बच्चे हैं जो सारी दुनिया को कवर कर लेते हैं। इसलिए चारों ओर के बच्चे कहते हैं। उन अष्टदेवों में सारी दुनिया के उन पूर्वजों में जैसे कि सारी दुनिया के बच्चे समाये हुए। इसलिए चारों ओर के बच्चे कहते हैं। 4 साल से उन अष्टदेवों के लिए ही इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और एडवांस पार्टी के बारे में वो क्या वही चारों ओर के बच्चे एडवांस वाले जिनके बारे में इन अष्टदेवों को प्रत्यक्ष करने के बारे में ये वाणी चल रही है। अष्टदेवों की प्रत्यक्षता एडवांस से ही होती है, रुद्रमाला से ही होती है। चंद्रवंशियों से, इस्लाम वंशियों से, बौद्धी वंशियों से नहीं होती। वो असल सूर्यवंशी आत्माएं हैं, पूरे 84 जनों का पाठ बनाने वाली। बाबा ओम नमः शिवाय मैंने पंचाक्षरी बोल दी ना, इसमें ओम का अर्थ बाबा ने बताया आ उमा ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में। फिर बाकी अक्षर का कुछ है क्या? नमन का अर्थ होता है बुद्धि झुकाना। शिवाय माने शिव के लिए बुद्धि झुकाना। शिव का अर्थ ये कल्याणकारी, कल्याणकारी के लिए ही बुद्धि झुकानी चाहिए या कल्याणकारी के सामने बुद्धि झुकानी चाहिए। और कल्याणकारी भी ऐसा हो जिस बीज में सारी दुनिया समाई हुई है। बीजाक्षर है ओम, आ ओ मा। आ से बनता है ब्रह्मा, तो ब्रह्मा में हर धर्म समाया हुआ है। हर धर्म के फॉलोअर्स उसकी गोद में पलते हैं। नीचे से नीचे भी उस गोद में पलते हैं। वो है ही माँ का पाठ। फिर साथ में है बाप का पाठ। ऊंच से ऊंच वो बाप है। उसमें ऊंच से ऊंच आत्मा से वो प्रवेश करती है। और तीसरा वो है जो माँ और बाप के बीच में मध्यस्थता का पाठ है। न बाप की तरह बहुत स्थित है और न माँ की तरह बहुत लूट है।
बैलेंस रखने वाला पार्ट है। बैलेंस रखने से ही इंद्रियों पर जीत होती है। बैलेंस बिगड़ जाता है तो इंद्रियां हार खिलाई देती है। अपवित्रता आ जाती है। पवित्रता के उस विरुद्ध को सदैव धारण करने वाली वो मूर्ति विष्णु कही जाती है। उसमें विषय का नाम निशान नहीं है। ऐसी पालना से दुनिया स्वर्ग बन जाती है। तो ऐसे बीजाक्षर के लिए शिव शब्द यूज किया गया है। वही कल्याणकारी है। और उसके अलावा कोई संसार में कल्याणकारी हो ही नहीं सकता। उसको ही नमन करना चाहिए, माथा झुकाना चाहिए, बुद्धि झुकानी चाहिए। बुद्धि झुकाने का मतलब है अपनी मत पर न चलना। कोई मनुष्य या गुरु की मत पर भी न चलना, उसकी बात भी नहीं मानना। किसकी मानना? शिव की बात मानना। जो शिव 3 मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। बाबा त्रिमूर्ति के चित्र में त्रिदेव कहते हैं। ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता है। यार उसमें तो अभी जगदम्बा भी स्त्री है और वैष्णवी देवी भी स्त्री है। क्योंकि पुरुष वचन तीनों को ही दिया है। पुरुष वचन तीनों को ही दिया है। जगदम्बा तो स्त्री है ना। हाँ, वैष्णवी देवी भी स्त्री है। उसमें तो पुरुष एक वैष्णवी देवी के साथ विष्णु देवता भी तो है। मतलब तीनों त्रिमूर्तियों को अकेली देवी क्यों याद रह गई? देवता क्यों भूल गया? त्रिदेव कहते हैं ना। हाँ, त्रिदेव कहते हैं। तो त्रिदेव में एक माँ है, जिसे ब्रह्मा कहा गया है, एक बाप है जो पुरुष प्रकृति का सूचक है, और एक ऐसा रूप है जिसकी पूजा वैष्णवी स्त्री रूप में भी होती है और पुरुष रूप में भी होती है। स्त्री रूप में वैष्णवी देवी कही जाती है, पुरुष रूप में विष्णु देवता कहा जाता है। वो संपन्न रूप है। ब्रह्मा को या शंकर को या वर्ण शंकर को संपन्न नहीं कहेंगे। बाबा, किसी का घर में बच्ची ही बच्ची जन्म होता है, और किसी का घर में बच्चा ही बच्चा जन्म होता है, और किसी का घर में दोनों भी जन्म होता है। फिर इसका कुछ मतलब है क्या? माने पूर्व जन्म से कोई हिसाब किताब नहीं होता है, खत्म हो जाता है। पूर्व जन्मों का जैसा जैसा हिसाब किताब वैसे वैसे बच्चे या बच्चियां संबंध में मिल जाते हैं। बाबा, जो बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा होता है, उसके आधार पर बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की जो पूजा होता है उसके आधार पर गुलाल भी चढ़ाते हैं। ये दोनों के अर्थ क्या है? सरस्वती ज्ञान की देवी है, और ज्ञान की देवी बसंत ऋतु में ही
ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली साबित हो जाती है। जहाँ ज्ञान का प्रकाश होता है वहाँ कोई भी आदि व्याधि नहीं होती, महसूस नहीं होती। सत्युग त्रेता को कहेंगे वसंत ऋतु। गर्मी का मौसम है द्वापर कलयुग। बरसात का मौसम है कलयुग संगम युग। संगम युग में ज्ञान संपन्न स्टेज में नहीं होता है सदैव। संपन्न स्टेज में ज्ञान कब कहें? जब भगवान संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। जब भगवान प्रत्यक्ष हो जाता है तो जैसे ज्ञान की प्रत्यक्षता हो जाती है। हाँ, ये कहेंगे कि पहले ज्ञान आता है फिर ज्ञानदाता आता है। लेकिन ज्ञान जो आता है वो पुरुषों के द्वारा आता है या स्त्रियों के द्वारा आता है? ज्ञान की प्रत्यक्षता कब होती है? ब्रह्मा के द्वारा संसार में ज्ञान प्रत्यक्ष होता है या शंकर के द्वारा ज्ञान प्रत्यक्ष होता है? प्रत्यक्ष होता है, शंकर द्वारा प्रत्यक्ष होता है। हुआ आपके रूप में कार्य द्वारा प्रत्यक्षता उसे कहते हैं जो गुणों में और धारणा में दिखाई पड़े। बोल बोल करने को ज्ञान नहीं कहा जाता। तो ज्ञान तब प्रत्यक्ष होता है संसार में जब गंगा प्रत्यक्ष होती है। और गंगा किसके द्वारा प्रत्यक्ष होती है? गौमुख के द्वारा। कहाँ से निकली गंगा है? गौमुख कौन है? गौ कौन है? कामधेनु जगदम्बा। वही जगदम्बा सरस्वती है। तो कन्याएं माताएं ही ज्ञान को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनती है। इसलिए बसंत पंचमी पर सरस्वती की पूजा होती है और बसंत ऋतु में चारों ओर रंगीनी रंगीनी फैल जाती है। वो गुलाल उड़ाया जाता है। और हर धर्म का धर्म स्थापक और धर्म उसके बाद धर्म लिखने वाले दोनों अलग अलग हैं और उन दोनों में संबंध देवी देवता सनातन धर्म ही है। सनातन धर्म का धर्म ग्रंथ है गीता। और गीता सच्ची भी है और गीता झूठी भी है। सच्ची गीता वो है जो स्वयं परम पिता परमात्मा शिव के मुख से सुनाई जाती है, उसकी महिमा की जाती है। परम पिताओं ने भी आकर के डायरेक्ट मुख से बोला या अपने अपने धर्म ग्रंथ लिख करके रखे मुख से बोला, ओरली बोला। ऐसे ही परम पिता परमात्मा भी गीता ज्ञान का उच्चारण तो करते हैं, परंतु वो उच्चारण अपने मुख से जिस मुकर्रर रस में प्रवेश करके करते हैं उसके द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता है। उसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है माता के द्वारा प्रत्यक्ष। तो कहते हैं गीता माता।
और जिस मुख में प्रवेश करके वो ज्ञान सुनाते हैं वही मनुष्य आत्मा मुकर्रर रथधारी द्वापर युग में जाकर के व्यास बनता है और वो शास्त्रों को लिखने वाला संसार में प्रत्यक्ष होता है। तो उस समय गीता झूठी हो जाती है या सच्ची होती है? द्वापर युग में जिस मनुष्य ने गीता लिखी उसमें परमात्मा शिव का वास होता है नहीं होता है, इसलिए गीता झूठ है। संगम युग में शिव का वास होता है, इसलिए मुख से जो महावाक्य निकलते हैं वो सच्चे हैं। कन्या माताओं के द्वारा उसकी प्रत्यक्षता हो जाती है। ऐसे ही और धर्म ग्रंथ उनमें दिया हुआ जो भी ज्ञान की धारणाएं हैं वो धर्म पिताओं ने डायरेक्ट मुख से सुनाई, ओरली सुनाई। उसको कहेंगे कच्ची बाइबल। कच्चा धम्मपद। जब उनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है 200-400 वर्षों के बाद, तो धर्म के फॉलोअर्स की संख्या बहुत बढ़ने पर वही मनुष्य आत्मा जिसने प्रवेश करके वो धर्म टीकाएं सुनाते हैं वो फिर नीचे गिरते गिरते 200-400 वर्ष के बाद फिर जल लेते, फिर लिखते हैं बैठकर। तो जो लिखेंगे और जो उन्होंने बोला था धर्म पिताओं ने उसमें फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ जाएगा। सच्चे में झूठा साबित हो जाता, वो मिक्स हो जाता है, इसलिए वो शास्त्र भी झूठे होते गए। एक बात आई कि ब्रह्मा कुमारी में जो हेड है उनको एडवांस का परिचय मिला है थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट उनको परिचय मिला है एडवांस का, लेकिन बोला गया है कि पहले मुख से परिचय देना, उसके बाद ही लिटरेचर देना चाहिए। यहाँ बहुत से ब्रह्मा कुमार कुमारी बैठे हैं जो बाद में प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बने और बनने के बाद उन्होंने अपने टीचर्स को सन्मुख जाकर सुनाया। क्या उन्होंने सुना है? नहीं सुना। जब सुनेंगे ही नहीं, कान पर उंगली रख लेंगे तो समझेंगे कैसे? अब जब नहीं सुना तो उनको ईश्वरीय संदेश देना तो लाजमी है, इसलिए पत्र या पोस्ट से भेज दिया गया। और मुरली में भी बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि अमृत वेले मनन चिंतन मंथन करो, 4 चित्रों के सामने बैठ जाओ, नए नए पॉइंट्स निकलेंगे, जो भी नई नई बातें आवे वो हेड ऑफिस में भेज दो। बाबा तो व्यंग मार्ग की तरह बदलाते हैं, अब बच्चे करें या न करें। तो लिटरेचर के द्वारा रजिस्टर्ड पोस्ट से अगर पहुंच गया तो क्या डिस्टर्बेंस हुई? डिस्टर्बेंस नहीं हुई, ड्रामा प्लान अनुसार सर्विस हुई। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को जबरदस्ती खींच करके रोकना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ कि बगद्दर होने से बच गई। थोड़े थोड़े धीरे धीरे आते जाते हैं और ज्ञान को समझते जाते हैं।
ईश्वरी ज्ञान एडवांस नॉलेज एक एक को बैठ करके समझाने की है या हुजूम को बैठ के समझाया जा सकता है? एक एक को बैठ के समझाना। तो अगर इकट्ठे आगे बैठ जाए तो कैसे समझाया जाता? अभी भी सारे ब्रह्मा कुमार आकर के अगर टूट पड़े और हमें एडवांस ज्ञान समझाओ तो कैसे समझाओगे? एक एक को समझा ही नहीं सकते। इसलिए जो ड्रामे में हुआ सब अच्छा हुआ। धीरे धीरे निकलते रहते हैं, धीरे धीरे उनको पकड़ते हैं। और बाबा कंट्रोल फादर कहते हैं माना संत माना ब्रह्मा बाबा माना प्रजापिता को प्रोटेक्ट करने वाली बात है या प्रजापिता शिव बाबा को प्रोटेक्ट करने वाली बात? सन सोच फादर और फादर सोच सन। बाप बच्चों को प्रोटेक्ट करता है और बच्चे बाप को प्रोटेक्ट करते हैं। आखिरी जब सारी दुनिया का विनाश होने को होगा उस समय बाप के कितने बच्चे प्रत्यक्ष हो रहे होंगे? सबसे पहले 8 प्रत्यक्ष, सबसे पहले 8 और सबसे बाद में 108। सबसे बाद में 108 ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। बस इतने ही होंगे। 4.5 लाख का भी होगा। 4.5 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो संसार में प्रत्यक्ष हो रहे होंगे। बाप उन बच्चों को संसार के सामने प्रत्यक्ष करेगा, उन सितारों को। और वही सितारे अभी बाप को प्रत्यक्ष कर रहे हैं अपने पुरुषार्थ के आधार पर। क्या होगा उनका अपना पुरुषार्थ? जो बाबा ने बताया है कि तुम्हारी अव्यक्त स्टेज ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी। एक एक बच्चा जो ट्रांसलाइट बनता जाएगा, उसकी ट्रांसलाइट स्टेज ही संसार के सामने उस बच्चे को प्रत्यक्ष करती जाएगी। बच्चा स्वयं भी प्रत्यक्ष होगा और बाप भी साथ में प्रत्यक्ष होगा। तो कौन से बाप की बात है? दादा लेखराज ब्रह्मा को तो वो बीके वाले भी प्रत्यक्ष कर रहे हैं। प्रत्यक्ष करते करते हार गए तो अब प्रत्यक्ष करना भी बंद कर दिया। अब देहधारी गुरुओं को प्रत्यक्ष करने के ऊपर आ गए और ब्रह्मा बाबा भी अब इसको प्रत्यक्ष कर रहे हैं। अरे अध्यक्ष वाणियां जो चल रही हैं उनमें कौन सी आत्मा की विशेष महिमा करते हैं? कुमार का दादी, कुमार का दादी की महिमा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बच्चों के सामने या दुनिया के सामने कुमार का दादी को प्रत्यक्ष कर रही है ना। लेकिन वो भी बच्चे हैं, बच्चा बुद्धि आत्मा है। प्रत्यक्ष करना है किसको? बाप को प्रत्यक्ष करना। और बाप की प्रत्यक्षता में अपने अंदर ही खुद संशय पैदा होता रहता है, तो प्रत्यक्षता कहाँ होगी? और जातीय पक्षी क्या होता है? प्रश्न आया है
हमारा जातीय पक्षी मोर है। जातीय पक्षी है या राष्ट्रीय पक्षी है? राष्ट्रीय पक्षी। भारतवर्ष का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी नीलकंठ है। आंध्र प्रदेश वाले बहुत बैठे हुए हैं यहाँ राजधानी में। क्या ऐसा है? अरे है? अरे ऐसी बात है क्या? है? आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी, एक तो आंध्र प्रदेश राष्ट्र नहीं है, आंध्र प्रदेश स्टेट है, राज्य है। तो राज्य का पक्षी तो कहा जा सकता है, एक पक्षी की विशेष मान्यता है, लेकिन आंध्र प्रदेश को राष्ट्र थोड़ा ही कहा जाएगा। और फिर बोला है सब राष्ट्रों का राष्ट्रीय पक्षी होता है, वो भी ठीक है। एक एक राष्ट्र को अलग अलग राष्ट्रीय पक्षी होते हैं, लेकिन जातीय पक्षी एक ही होता है। ये क्या होता है? तेलुगु में जो कंट्री को जाति बोलते और स्टेट को राष्ट्र। कंट्री को कंट्री है राष्ट्र को बोलते हैं वो ऐसे लिखे जातीय पक्षी का अर्थ क्या है? नेशनल नहीं, नेशनल माने राष्ट्रीय। तेलुगु में जातीय तेलुगु में जातीय कहते हैं, और हिंदी में राष्ट्रीय कहते हैं। हिंदी में राष्ट्रीय, तेलुगु में जातीय है। तो तेलुगु में जाति है, तो तेलुगु में जातीय पक्षी मोर नहीं है, तो यहाँ तो राष्ट्रीय पक्षी नीलकंठ लिखा है। अरे तो ठीक करो पहले उसे। बाबा एक दूसरी पॉइंट है, बाप हमेशा बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। तो फिर बाबा नंबर 1 बच्चा है कृषि बच्चा, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है कैसे पता चले? उसका तो शरीर भी नहीं है। शरीर नहीं है? हाँ, सूक्ष्म शरीर है। संगम युग में राम और कृष्ण का एक ही शरीर होता है या अलग अलग शरीर होते हैं? संगम युग में जब संपन्न स्टेज में राम और कृष्ण की आत्मा संसार में प्रत्यक्ष होती है, तो उनका शरीर एक ही होता है या अलग अलग होते हैं? एक ही शरीर होता है। बाबा ऐसा भी कहा गया ना, नाम शरीर का होता है। आत्मा जब शरीर धारण करती है तभी शरीर का नाम पड़ता है। तो फिर एक ही शरीर में दो से मतलब एक ही शरीर में दो नहीं 3 भूल गए यार। बाबा वो तो शंकर नाम से बनता है, वो तो शंकर नाम से बनता है। हाँ, मगर अभी राम और कृष्ण की बात चल रही है ना। हाँ, तो उस समय राम राज्य कहा जाएगा, कृष्ण वाली आत्मा का राज्य नहीं कहा जाएगा। तो फिर आगे बढ़ राज्य किसका होगा? राम राज्य, राम राज्य होगा। और कृष्ण बच्चा तो राम राज्य का बच्चा कहा जाएगा। बाबा आगे बढ़ रहा है तो प्रूफ क्या है? आगे बढ़ रहा है बोले उसका प्रूफ। आगे क्या बढ़ रहा है? तो आप हमेशा बच्चों को आगे बढ़ाता है। आगे बढ़ाता है। हाँ। बाप के अभी आगे हो रहा है, वो साथ में आगे है। कहाँ है आगे? बाप तो आगे उनको पार कर चुका है 73 में। बाप तो 73 में पार कर चुका है। बाप जब भी बच्चों के सामने प्रत्यक्ष ही नहीं है, बच्चों को घड़ी घड़ी संशय पैदा होता रहता है बाप है या नहीं है। तो बाप ने अपने को आगे कहाँ किया?
बाप अपने को स्वयं कहाँ प्रत्यक्ष कर रहा है? जब प्रत्यक्ष ही नहीं कर रहा है तो बच्चे तो वो जो आंखें हैं वो मुलियाई आंखों से देख रहे हैं। अभी पूरा देख ही कहाँ पाया है। अर्जुन को विराट रूप का साक्षात्कार हो गया क्या? नहीं हुआ। जब विराट रूप का साक्षात्कार ही नहीं हुआ तो पूरा पहचान लिया, ये कैसे कह सकते? बाबा एक पीढ़ी में बताया गया है लक्ष्मी नारायण मतलब संवत 2018 से बोला है और वो 25 साल तक चलेगा ऐसा कहा है। संवत 2018 से गिनती में आएगी तो फिर वो 25 वर्ष तक चलेगा ऐसा कहा है। ऐसा तो नहीं कहा बाबा वो 580 ईस्वी में बोला है। आपकी समझ में तेज पड़ गया। 2018 से भी कहें तो आगे 18 के आगे 18 वर्ष तो रह जाते हैं। हाँ वही 35 में तो बच्चे का जन्म होना है तो 25 वर्ष तो है ही नहीं। जो 5-4 वर्ष का ड्रामा है उसमें हर युग के आदि में प्रत्यक्षता नहीं होती है। सत्य के आदि में जो प्रत्यक्षता है वो लक्ष्मी नारायण के रूप में है। सीता के आदि में प्रत्यक्षता है वो राम सीता के रूप में है। द्वापर के आदि में जो प्रत्यक्षता है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के रूप में है। और कलयुग के आदि में जो प्रत्यक्षता है वो पृथ्वीराज चौहान के रूप में। क्या पूछना चाहते हैं? सर्विस करेंगे वो जन्म जन्मांतर राजा बनेंगे और जिस सर्विस करेंगे तो जन्म जन्मांतर के दासदासी बनेंगे। होंगे नहीं, लेकिन जैसे यहाँ संयुक्त परिवार होते हैं, बड़े बड़े परिवार अभी भी कहीं कहीं हैं यदा कदा प्रायः लोग, जहाँ पूरे परिवार का एक मुखिया होता है और वो मुखिया पूरे परिवार में ऐसे माना जाता है जैसे परिवार का राजा। तो उस परिवार की श्रेणी में जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो अपने से बड़ों के ऊपर आर्डर चलाने वाला होता है या सबके आर्डर को मानने वाला होता है? मानने वाला होता है। तो दासदासी हुआ या राजा हुआ? क्या हुआ? दासदासी जैसा हो गया। ऐसे ही सत्युग के आदि में सारा परिवार एक कुटुंब है। उनको अनुभव नहीं होगा ऐसा कि हम दासदासी हैं, लेकिन वास्तव में तो दासदासी जैसे होंगे। ये बोला है बड़ा भाई बाप समान कहा जाता है। उसी का तो जवाब दिया भी
वहाँ कोई अपने को दास दासी समझेगा नहीं, लेकिन यहाँ संगम युग की क्वालिटी के आधार पर ऐसी भावना अंदर से बैठ जाएगी, ये हमसे बड़ा है। अभी माला के मणके पैक कर दिए जाए तो कहेंगे हमसे ऊंचा क्यों, हम नीचे क्यों। लेकिन ऐसी संसार के सामने प्रत्यक्षता हो जाएगी कि मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, यहाँ इसने बड़ा काम किया, ये ही ऊंचा है, हमने नीच काम किया। अहो प्रभु तेरी लीला। अंदर से ये धारणा पक्की हो जाएगी अंत समय में। अंत मते तो गति हो जाएगी 2000 वर्ष की भी। तो वहाँ कोई अंदर से नहीं समझेगा कि हम दास दासी है, लेकिन भावना ऐसी पक्की बनी हुई होगी कि हमें इनकी जैसे ये चलाएं वैसे ही चलना। यहाँ है जिम्मेवारी का ताज और वहाँ होता है चूल ताज, जो के बात आया। चूल ताज माना वहाँ का मतलब बताया है कि भक्ति मार्ग में जो राजाएं होते हैं द्वापर युग में, वो रतन जड़े से ताज पहनते, वैर का ताज होगा। बाकी सतयुग में कोई ताजवाद की बात या विष्णु की तरह ताम झाम पहनने की बात नहीं है। चल बाबा एक विदेशी बात को प्रत्यक्ष करते हैं। हाँ टीवी में बताया है बात को प्रत्यक्ष करती है परिवर्तन शक्ति, मगर परिवर्तन शक्ति तो विदेशी नहीं है ना बाबा। और एक टीवी में बताया है परिवर्तन शक्ति है, वो वैष्णवी देवी नहीं है। हाँ वैष्णवी। और प्योरिटी की ज्यादा पावर विदेशों में है या स्वदेश में है अभी? प्योरिटी की ज्यादा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ प्योरिटी होती है, सुमति होती है, वहाँ धनधान संपन्नता होती है। और जहाँ कुमति होती है, इनप्योरिटी होती है, तो पीस और प्रॉस्पेरिटी नाम मात्र की भी रह जाती है। तो अभी विदेशों में है या स्वदेश में है? और बेहद की ब्राह्मण की दुनिया में भी जो वैष्णवी परिवर्तन शक्ति है, वो विदेश में है या स्वदेश में? चल